क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अननोन नंबर देखा है और सोचा है कि नंबर किसका है और कौन होगा? कभी सोचा है यदि वो इंसान ना हो और कोई और हो तो? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी रात की कहानी और एक ऐसी कॉल की जिसे शायद उठाना नहीं चाहिए था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगली घंटी आपके फ़ोन की भी हो सकती है। रात के 2:37 हुए थे। बारिश अब थम चुकी थी, पर खिड़की से टपकती बूंदें अब भी सन्नाटे को तोड़ रही थीं। आरव, एक 28 साल का युवक, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, अपने छोटे से कमरे में बैठा था। नीली लैपटॉप स्क्रीन उसके थके हुए चेहरे को रोशन कर रही थी। उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया। बस एक कॉल और फिर सो जाऊंगा। तभी कॉल सेंटर की लाइन पर एक अनजान नंबर चमका। आरव ने फ़ोन उठाया और आरव ने कहा, हेलो कस्टमर सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुनाइट? लाइन की दूसरी तरफ से बहुत धीमी टूटी फूटी आवाज़ आई, मुझे मदद चाहिए। आरव बोला, ज़रूर मैम, बताइए क्या दिक्कत है? थोड़ी देर सन्नाटा, फिर वो आवाज़ बोलती है, कोई घर में है? आरव झटका खा गया। कौन? आप कहाँ से बोल रही हैं? वो आवाज़ थोड़ी साफ हुई, B30 ग्रीन वैली अपार्टमेंट। उसने अपना एड्रेस बताया। आरव का चेहरा जम गया। वो खुद ग्रीन वैली अपार्टमेंट B30 में ही रहता था। उसने धीरे से कहा, मैम आप B30 कह रही हैं? थोड़ी देर के लिए एकदम से सन्नाटा छा जाता है। फिर वही ठंडी आवाज़ एक बार फिर से कहती है, हाँ तुम वहीं रहते हो ना? आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप मुझे जानती हैं? धीरे धीरे उस आवाज़ में एक ठंडापन आ गया। मैं तुम्हारे कमरे में थी 5 साल पहले। आरव ने डरते हुए तुरंत चारों तरफ देखा। कमरा तो बंद था। खिड़की से आती हुई हल्की हल्की हवा अब तक थम चुकी थी और फिर अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक आवाज़ आ रही थी। आरव ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करी और तभी उसे लगा, उसके आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? वो आवाज़ अब कमरे में गूंजने लगी। मैंने भी यही पूछा था जब तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था। आरव की आंखें फैल गईं। उसे याद आया 5 साल पहले इसी फ्लोर पर आग लगी थी। एक लड़की फंसी थी और उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया था और लड़की का नाम था रीना। आरव के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, रीना? वो आवाज़ अब पास से आई, हाँ तुमने खिड़की से मुझे देखा था, भाग गए थे। आरव की आंखों में अब आंसू आ गए। मैं कुछ नहीं कर सका। तभी दीवार पर धुआं बनने लगा और उसमें एक जला हुआ हाथ उभर आया। कमरा ठंडा होने लगा। आरव की सांसों से भाप निकलने लगी। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। वो आवाज़ अब हर दिशा से गूंजने लगी, अब मेरी जगह तुम्हारी बारी है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। आरव चीखता है, कोई है? दरवाज़ा खोलो। जोर जोर से चिल्लाता है, पर कोई नहीं आता। सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन जलती हुई दिखती है। कॉल अभी भी चालू है। टाइमर दिख रहा है 9:47। फिर अचानक मोबाइल की स्क्रीन फट जाती है और उस पर उभरता है एक जला हुआ हाथ का निशान। वो आखिरी बात सुनाई देती है, कॉल मिस मत करना, अगली बार तुम्हारा नंबर है। और सब तरह से सन्नाटा शायद और सब कुछ सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह पुलिस B30 फ्लोर पर खड़ी थी। आरव का कमरा अंदर से बंद था। अंदर उसका शरीर पड़ा था। फ़ोन उसके बगल में था। स्क्रीन पर वही नंबर, रीना।
इंस्पेक्टर ने कहा, अजीब बात है, रीना तो 5 साल पहले ही इसी फ्लैट में मरी थी। कैमरा धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ता है और कांच पर लिखा है, कॉल मिस मत करना।